क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भगवान को देखने का रास्ता आपके ही मस्तिष्क के अंदर छिपा है, एक ऐसी छोटी सी ग्रंथि जो आपके पूरे जीवन को बदल सकती है, जिसे हमारे ऋषियों ने कहा आज्ञा चक्र और विज्ञान कहता है पीनियल ग्रंथि। जब यह सक्रिय होती है तो इंसान सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि उस सत्य को देखने लगता है जो आम आंखों से कभी दिखाई नहीं देता। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच में शिव का तीसरा नेत्र है या फिर यह सिर्फ एक भ्रम है? 1990 फ्रांस की एक प्रयोगशाला में एक प्रयोग चल रहा था। एक मस्तिष्क वैज्ञानिक जिसका नाम था रिक स्ट्रासमन, वह एक ऐसे रहस्य को समझना चाहता था जिसे इंसान हजारों सालों से महसूस तो करता आया था लेकिन समझ नहीं पाया था। उसने कुछ लोगों को एक रासायनिक द्रव्य दिया। सिर्फ 15 मिनट बाद वो लोग रोने लगे, कांपने लगे, और फिर उन्होंने जो कहा उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उन्होंने कहा, हमने भगवान को देखा, हमने ब्रह्मांड को महसूस किया, हमें सब कुछ समझ आ गया। वह रासायनिक द्रव्य था DMT। लेकिन असली चौंकाने वाली बात अभी बाकी थी, क्योंकि यह DMT कोई बाहरी चीज नहीं है। यह आपके शरीर में खुद बनता है, आपके मस्तिष्क के अंदर, एक ऐसी जगह पर जिसे दार्शनिकों ने आत्मा का केंद्र कहा, मिस्र की सभ्यता ने होरस की आंख कहा, हमारे ऋषियों ने आज्ञा चक्र कहा, और विज्ञान उसे पीनियल ग्रंथि कहता है। क्या यही शिव का तीसरा नेत्र है या यह सिर्फ एक संयोग है? आज हम इस रहस्य को तर्क और विज्ञान की रोशनी में समझेंगे। मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं द लॉजिकल ज्ञान। हिंदू धर्म में शिव पुराण में शिव को त्र्यंबक कहा गया है, यानी 3 नेत्रों वाले। 2 नेत्र जैसे हम सबके हैं और तीसरा नेत्र जो सिर्फ शिव के पास है। दायां नेत्र सूर्य, बायां नेत्र चंद्रमा, तीसरा नेत्र अग्नि। लेकिन यह अग्नि सिर्फ जलाती नहीं, यह उस सत्य को प्रकट करती है जो इस संसार की माया के पीछे छिपा है। जब यह नेत्र खुलता है तो भ्रम समाप्त हो जाता है, झूठ जल जाता है और केवल सत्य बचता है। इसीलिए जब कामदेव ने शिव की तपस्या भंग की तो तीसरा नेत्र खुला और कामदेव भस्म हो गए। यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, यह एक संकेत है, एक ऐसी शक्ति का संकेत जो हर इंसान के अंदर छिपी हुई है। अब जरा अपने मस्तिष्क के अंदर झांकिए। आपके मस्तिष्क के बिल्कुल बीच में एक छोटी सी ग्रंथि होती है, इतनी छोटी कि आप उसे नजरअंदाज कर दें, लेकिन उसका प्रभाव आपके पूरे जीवन पर पड़ता है। इसे पीनियल ग्रंथि कहते हैं। रेने देकार्त जैसे महान दार्शनिक ने इसे आत्मा का केंद्र कहा, क्योंकि यह शरीर और चेतना के बीच एक सेतु की तरह काम करती है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है, इस ग्रंथि में आंख जैसी कोशिकाएं पाई गई हैं, जैसी हमारी आंखों में होती हैं। तो क्या यह ग्रंथि सच में एक तीसरी आंख है? कुछ जीवों में यह सच में प्रकाश को महसूस कर सकती है, तो क्या कभी मनुष्यों में भी यह शक्ति सक्रिय थी? अब आते हैं इस रहस्य के सबसे गहरे भाग पर। रिक स्ट्रसमन के शोध के अनुसार यह पीनियल ग्रंथि DMT नाम का एक विशेष द्रव्य बना सकती है। इसे आत्मिक अनुभव का द्रव्य कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति मृत्यु के करीब पहुंचता है तो वह कहता है, मैंने एक दिव्य प्रकाश देखा, मैंने भगवान को महसूस किया, और उसी क्षण यह द्रव्य निकलता है। यानी जो अनुभव हम दिव्य कहते हैं वह शायद हमारे ही अंदर से उत्पन्न होता है। और जब कोई योगी गहरे ध्यान में जाता है तो वह भी उसी अवस्था को प्राप्त करता है। क्या यही तीसरे नेत्र का खुलना है? यह रहस्य केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। प्राचीन मिस्र में होरस की आंख का चिन्ह मिलता है। जब इसे मस्तिष्क से तुलना की गई तो यह पीनियल ग्रंथि के स्थान से मेल खाता है। वेटिकन सिटी में एक विशाल पाइन शंकु की मूर्ति है, और पाइन शंकु पीनियल ग्रंथि जैसा दिखता है। क्या यह सब केवल संयोग है या फिर यह एक ऐसा ज्ञान है जो पूरी दुनिया की सभ्यताओं में छिपा हुआ था? लेकिन आज हम इस शक्ति से दूर होते जा रहे हैं। हमारी पीनियल ग्रंथि धीरे धीरे कमजोर हो रही है।
हमारी आदतों की वजह से फ्लोराइड, मोबाइल की तेज रोशनी, प्रसंस्कृत भोजन, ये सब इस ग्रंथि को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हम अपने ही तीसरे नेत्र को खुद ही बंद कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे फिर से जगाया जा सकता है। ध्यान, ओम का जाप, प्राणायाम, अंधेरे में ध्यान, ये सब सिर्फ परंपराएं नहीं हैं, ये ऐसे तरीके हैं जो इस ग्रंथि को फिर से सक्रिय कर सकते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि तीसरा नेत्र है या नहीं, सवाल यह है, क्या आप उसे जगाना चाहते हैं? क्या आप उस सत्य को देखना चाहते हैं जो इस दुनिया की परतों के पीछे छिपा है? जो ज्ञान ऋषियों के पास था वह आज भी आपके अंदर मौजूद है। बस उसे पहचानने की जरूरत है, बस उसे जागृत करने की जरूरत है। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज आपने सिर्फ एक कहानी नहीं सुनी, आपने अपने अंदर छिपे एक सच को जाना है, वो शक्ति जो आपके भीतर हमेशा से मौजूद थी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे ऋषियों ने उसे जगा लिया और हमने उसे भुला दिया। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भी अपने अंदर छिपी उस शक्ति को जगाना चाहते हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव और चैनल को सब्सक्राइब करें द लॉजिकल ज्ञान, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम आपको आपके असली स्वरूप से मिलाते हैं। हर हर महादेव।